हेलो क्लास, हेलो एवरीवन। सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि अच्छे नहीं हैं तो अभी इसको देख के, ये लेक्चर देख के सभी बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा का तीसरा लेक्चर। ठीक है, यदि आपने इससे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए और उनको देखिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या है ये लेक्चर? अच्छा, मैंने इससे पहले क्या बात की है वो भी देख लेते हैं कि बूलियन अलजेब्रा होता क्या था, ये बताया था मैंने इससे पहले। उससे पहले उसकी जो प्रस्तावना है, उसका जो इंट्रो है वो बताया था। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ज़ीरो एलिमेंट होता है, शून्य एलिमेंट जो होता है वो, और 1 एलिमेंट जो होता है, ये दोनों एलिमेंट बी में होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिटी हैं। किसके लिए? ये प्लस का आइडेंटिटी है और ये किसका है? मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है ना, तो ये वाली बात याद रखें। इसी वजह से हम बी प्लस डॉट डैश को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? समुच्च, कॉमा लगा दिया, प्लस संक्रिया, कॉमा लगा दिया, डॉट, कॉमा लगा दिया, डैश, कॉमा लगा दिया, शून्य, कॉमा लगा दिया, 1। समझ में आ गई बात? तो b प्लस डॉट डैश की बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कई दफ़ा आपको बुक में ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, सबके समझ में आ गया? अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। क्या टॉपिक है? देखो आज क्या बताने वाले हैं पर। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग सम लॉ। वर्ग सम नियम क्या होता है? वर्ग सम नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है? ठीक है ना, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है? देखो, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या है कि यदि b प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलिय बीजगणित है, क्या है? एक बूलिय बीजगणित है, तो सिद्ध कीजिए। हमको क्या सिद्ध करना है कि a प्लस ए इज इक्वल टू ए एंड a डॉट ए इज इक्वल टू ए। यहाँ पे a किसका एलिमेंट है? जितनी भी a अपन ले सकते हैं वो b के एलिमेंट है। ठीक है, जितनी भी a का मतलब क्या है? आप कोई सा भी एलिमेंट लें b का, उन सभी के लिए ये वाली बात सिद्ध करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, अब ये सिद्ध कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, बूलियन बीजगणित की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनकी सहायता से। कैसे प्रूफ होगा देख लेते हैं एक बार से। ठीक है, हमको प्रूफ करना है a प्लस ए इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसका ले लिया LHS, टेकिंग LHS। क्या है LHS का? a प्लस ए। ठीक है बेटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस ए डॉट 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्यों लिखा? देखो, हमें जो भी यहाँ लिखना है ना, उसके आगे उसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि किस प्रॉपर्टी से वो चीज़ आई है। मतलब a प्लस ए को हमने ये लिखा है, ये किस प्रॉपर्टीज है। सर ये तो जानते हैं ऐसा होता है हमें पता है कि डॉट 1 लगाएंगे कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, बट फिर भी नियम तो बताना ही पड़ेगा आपको। तो नियम क्या है? ये तत्समक अवयव है। 1 क्या है? तत्समक अवयव। तो तत्समक नियम किस में आया था? तत्समक नियम आया था B3 में। किस में आया था? B3। तो यहाँ लिख देंगे B3 से किया है हमने। ये किससे किया है? B3 से। ठीक है ना, नहीं पता तो आप सब बच्चा लोग जितने भी हैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखना एक बार, उसमें बताया है कि B1 क्या है, B2 क्या है, B3 क्या है, B4 क्या है, B5 क्या है। ठीक है ना, तो वहाँ पे बताते हैं किसी भी एलिमेंट a प्लस ए खुद एक एलिमेंट है, उसकी यदि 1 के साथ, किसके साथ? 1 के साथ संक्रिया की जाए, मतलब मल्टीप्लिकेशन किया जाए 1 के साथ, तो वही एलिमेंट आएगा। ठीक है ना, वो बताया गया है। देखो ध्यान से, अब a प्लस ए डॉट 1 को लिख सकते हैं अपन कितना? a प्लस ए डैश लिख सकते हैं बेटा। 1 कितना? a प्लस ए डैश। और ये कौन सी संक्रिया से बताया हमने? कौन सा नियम है ये नियम है कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, पूरकता नियम। ठीक है, या पूरक संक्रिया जो बात की थी B4 में। कहाँ बात की थी? B4 से। ठीक है ना, आगे देखो a प्लस ए डॉट ए प्लस ए डैश, यहाँ इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस ए डॉट ए डैश। कैसे? मैं बताता हूँ आपको। देखो B2 में देखना एक बार आप, जो परिभाषा है B2 में, वहाँ पे हमने एक बात बताई थी आपको, a प्लस बी डॉट सी, एक बंटन नियम बताया था कि a प्लस बी डॉट सी कितना होता है? a प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ठीक है ना, पहले a का b के साथ होगा, फिर a का c के साथ होगा। यदि हमको रिवर्स लगाना है तो कैसे समझेंगे इस चीज़ को? कि देखो, पहली बात तो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a। ठीक है ना, तो ये दो जो एलिमेंट सेम हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ये यहाँ आ जाएगा पहले,
ए आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि रिवर्स कैसे लगाना है। तो ए तो यहाँ पे ए आ गया, प्लस ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इनका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया है, रिवर्स वाला प्रोसेस यहाँ लगाया है, यहाँ से रिवर्स वाला प्रोसेस कैसे, ये ए है ये ए है, तो ए तो यहाँ आ गया, ठीक है। बीच में उसके बाद प्लस आता है, क्या आता है देखो, ऑपरेशन प्लस आता है। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ए डॉट ए डैश, समझ में आ गई बात, ए डॉट ए डैश। अब ये मत समझना कि यहाँ तो अलग अलग अवयव थे, यहाँ तो देखो दो सेम भी हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वाली बात याद रखना, ठीक है ना। अवयव कोई से भी हो सकते हैं, आप ये याद रखें बस केवल कि ये दो समान होंगे यदि हमें रिवर्स लगाना है तो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो B3 B4 ये किससे हो गया भाई, ये बंटन नियम हुआ। बंटन नियम किस में था आपके, बंटन नियम था B2 में, याद होगा तो किस में था, B2 में बंटन नियम था B2 से, ठीक है ना। अब ध्यान दो, a प्लस ए तो ये आ गया, ये बेटा क्या है देखो, a डॉट ए डैश, मतलब अवयव और उसका पूरक अवयव, अवयव उसका पूरक अवयव, उसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, ये 0 होता है, हम जानते हैं। तो ये हो गया B4 से, किससे हो गया ये, B4 से, मतलब कौन सा है ये, कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, पूरकता संक्रिया, ठीक है। ये बंटन नियम हो गया, ये क्या हो गया, ये भी वापस से कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया, पूरकता नियम हो गया, और ये क्या हो गया, तत्समक अवयव हो गया। अब यहाँ देखो वापस से a प्लस 0 कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, a प्लस 0 कैसे आ जाएगा, हमें पता है 0 क्या होता है, तत्समक अवयव होता है, और तत्समक अवयव मतलब तत्समक नियम वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, B3, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो वो नियम आपको यहाँ लिखने हैं कौन कौन से हैं, तो उनका नाम लिख दो, या फिर ऐसे B1 B2 B3 B4 लिख दो। वैसे एग्जाम में हो तो नाम लिख देना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये नियम कौन कौन से हैं, मतलब उनको सब कुछ बताना होगा एग्जामिनर को कि ये B1 क्या है B2 क्या है। तो यहाँ लिख दो ब्रैकेट में, ये नियम कौन सा है, ये नियम B3 है, मतलब ये नियम है तत्समक नियम, तो लिख दो यहाँ पे तत्समक नियम से, ठीक है। यहाँ लिख दो बंटन नियम से, या ये बंटन नियम नहीं है, ये पूरक नियम है या पूरक संक्रिया है, तो पूरकता नियम से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप नियम यहाँ लिख सकते हैं, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया। अगला क्या है देखो, अगला ये है a डॉट ए इक्वल टू ए, ये दिखाना है अपन को, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार, सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, a डॉट ए इज इक्वल टू ए, ये दिखाना है। तो टू शो दैट, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो लेते हैं इसका LHS कितना है बताओ, a डॉट ए कितना है, a डॉट ए, ठीक है। अब इसको अपन लिख सकते हैं देखो कितना, a डॉट ए प्लस 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये तो पता है हमें, किसी भी एलिमेंट में यदि 0 को ऐड करेंगे तो वही अवयव आएगा, तो लिख सकते हैं। आप इतना पूछ क्यों रहे हैं हमसे भाई, रीज़न क्या है, लिख सकते हैं, बट कौन सा नियम लगा है बंटन इसका, बूलियन बीजगणित का कौन सा नियम लगाया है, बूलियन अलजेब्रा का, तो वो यहाँ बताना पड़ेगा आपको। तो कौन सा नियम है, B3, मतलब तत्समक अवयव का अस्तित्व या तत्समक नियम, कौन सा है, तत्समक नियम। बात समझ में आ गई, वो नियम लिखना है आपको बस, जो नियम आपने देखे हैं लेक्चर 2 में, ठीक है। इसके बाद a डॉट ए, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको अपन लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं a डॉट ए डैश, लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं किसी अवयव उसका कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 0 होता है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो B4 से, किससे आ गया, B4 से, पूरकता नियम, ठीक है। आगे देखो ये a है, a डॉट ए प्लस a डॉट ए डैश, तो इसको लिख सकते हैं अपन a डॉट ए प्लस ए डैश, किस नियम से, ये है बंटन नियम। कौन सा है बताओ, बंटन नियम। कैसे है उसको भी देख लो यहाँ पे, कैसे बंटन नियम है भाई, हम जानते हैं a डॉट बी प्लस सी क्या होता है, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, आपको पता है ना। प्रत्येक नियम 2 दफ़ा लिखे गए हैं, एक तो प्लस के लिए एक डॉट के लिए, ठीक है, या प्लस की गुणन पर बंटन था और गुणन की प्लस पर बंटन था, ठीक है, योग पर बंटन था। तो उस तरीके से देखो 2 नियम के बंटन था, कि ये वाला था, एक और नियम था जो मैंने इससे पहले बताया था आपको। तो देखो ये a डॉट बी प्लस सी क्या होता है, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ठीक है ना। यदि रिवर्स में लगाना है तो क्या करेंगे अपन, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, a और यहाँ पे भी a। तो देखो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, ठीक है ना। तो जब यहाँ a होता है तो यहाँ पे a आ जाता है, तो यहाँ पे a आ गया, इन दोनों की वजह से यहाँ पे a आ गया। उसके बाद डॉट, ये डॉट लग गया, फिर b प्लस सी, ये वाला b और ये c, तो मतलब b की जगह कितना है, a है, यहाँ पे ये b है, यहाँ कितना a, तो a की जगह a आ गया, और c की जगह कितना आ गया, यहाँ पे a डैश आ गया। समझ में आगे बात। तो इस तरीके से नियम लगाएंगे, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे बताओ a प्लस ए डैश कितना होता है, 1, कितना होता है, 1, किस संक्रिया से, ये पूरकता नियम से, ठीक है। तो B4
ठीक है, पूरकता नियम यहाँ लिख देंगे अपन जितने भी नियम हैं। और a.1 कितना होता है, a होता है, ये तत्समक नियम से होता है तो b3 से, ठीक है ना, सबके समझ में आ गया होगा। a.a लेके चले, इसको लिख लिया प्लस 0 b3 से, 0 का मान a.a' मतलब इसकी वैल्यू 0 होती है, ये लिख लिया। उसके बाद यहाँ से बंटन नियम लगा दिया, फिर इसका मान 1 हो गया, ये हो गया, सबके समझ में आ गया। तो इस तरीके से आइडेम्पोटेंट लॉ या वर्गसम नियम की व्याख्या की जाती है। और सब लोग याद रखना कि a प्लस a कितना होगा अपने इस स्पेस में, a होगा 2a नहीं होगा, कितना होगा a, 2a नहीं होगा। कि ये कौन सा मैथमेटिक्स आ गया भाई, a प्लस 1 को 2a होता है, ये a क्यों लिख रहा है, ये भाई स्पेस चेंज हो गया ना। क्या स्पेस लिया हमने, बूलियन अलजेब्रा। अभी हम जो बात कर रहे हैं ना उसमें हमने स्टार्टिंग में लिख दिया है बूलियन अलजेब्रा, उसके बाद उसमें अध्ययन कर रहे हैं अपन, एक फील्ड का नाम लेके चल रहे हैं बूलियन अलजेब्रा। अब इस फील्ड में अध्ययन कर रहे हैं क्या क्या हो सकता है, तो उसकी प्रॉपर्टी काम में आएंगी, ना कि अपनी पुरानी वाली प्रॉपर्टी काम में आने वाली है, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखें, a प्लस ए होता है, a.a² नहीं होगा, यहाँ कितना होगा a। सर आप गलत तो नहीं पढ़ा रहे ना हमको, गलत नहीं भाई, होता है ऐसा, आप देख लो, हमने प्रूफ किया ये वाली बात, ठीक है। कितना होता है, a.a होता है, सबके समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद जो प्रबद्धता नियम है उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को सभी वापस से देखना, वापस से पढ़ना, और यदि ये लेक्चर समझ में नहीं आए तो उससे पहले आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखना कि क्या नियम हैं जो बूलिय बीजगणित में लगने वाले हैं या लगे हैं, ठीक है ना। क्रम विनिमय नियम, तत्समक नियम एंड बंटन नियम और पूरकता नियम और 0 ≠ 1। तो ये 5 नियम यहाँ काम आते हैं, स्पेशली 2 नियम तो बहुत काम आते हैं, बंटन नियम एंड पूरकता नियम, तो उसको ढंग से देखना आप, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।